दोस्तों, क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनल होकर रिएक्ट किया है? क्या उसके बाद आपको पछतावा हुआ है कि मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? अगर आपको लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यही आइबॉट म्यूराइजे की किताब मास्टर योर इमोशंस की एक छोटी सी समरी लेकर, जिसे पढ़ने के बाद आपका ये बिलीव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अपने ईगो को पहचानो, क्योंकि दुश्मन को पहचाने बिना उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप कभी सब्जी काट रहे हैं और गलती से सब्जी काटते काटते अपनी उंगली ही काट बैठे। ऐसे में आपकी उंगली तुरंत आपके ब्रेन को एक मैसेज भेजती है कि उसे चोट लगी है, और आप चाकू नीचे रख देते हैं। नेगेटिव इमोशंस भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। जैसे फिजिकल पेन आपके दिमाग को यह बताता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वैसे ही दूसरे नेगेटिव इमोशंस भी आपकी भलाई के लिए ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर एक कंट्रोल भी बनाकर रख सकते हैं। ये कंट्रोल तब और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब आपकी फीलिंग्स आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी हों। आइडेंटिटी से यहां हमारा मतलब है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। आपका ईगो क्या है? ईगो शब्द सुनते ही अक्सर लोग घमंड या अहंकार के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ घमंडी ही नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। ये ईगो यानी हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे समाज के अंदर डेवलप होती है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी नेचुरल नहीं होती, बल्कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं यानी हमारे समाज के द्वारा बनाई जाती है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, और यहाँ तक कि किस जेंडर के हैं, ये सब आइडेंटिटी हमें हमारे समाज से मिलती है। ये आइडेंटिटी हमारा ईगो होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी में जितने भी ईगो हैं वो सब सेल्फ सेंटर्ड हैं, और इसी वजह से हमारी ईगो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। ऐसे में अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपने आप को दूसरों से आगे और दूसरों से बेहतर दिखाना पड़ता है। मान लीजिए आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने पड़ोसी से बेहतर गाड़ी और अपने साथ काम करने वाले कलीग से बेहतर घर खरीदना। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर दो बच्चों को बिठाकर एक को 2 चॉकलेट दी जाए और दूसरे को 4 चॉकलेट दी जाए, तो 2 चॉकलेट वाला बच्चा अपनी चॉकलेट को देखकर खुश होने की बजाय अपने पास वाले बच्चे के पास 4 चॉकलेट देखकर दुखी हो जाएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी यही कहानी है, और इसीलिए जब भी कोई हमारे इस ईगो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा ईगो इसी बात पर बना है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। फिर ऐसे में अगर कोई हमसे बेहतर बनने की कोशिश करे तो हम उसे बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? फिर चाहे कोई छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, लेकिन हम उस बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। जैसे अगर कोई रोड पर ट्रैफिक के दौरान आपकी इंसल्ट कर दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। और इसी तरह अगर होटल का कोई वेटर आपकी बात थोड़ी देर से सुने तो वो इतनी छोटी सी बात भी आप अपने दिल पर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ सेंटर्ड ईगो से बाहर आने लगे तो आपकी लाइफ पहले से ज्यादा खुशहाल हो सकती है, और आप बेवजह अपने आप को परेशान होने से भी बचा सकते हैं। और ऐसा करने की दिशा में सबसे पहला स्टेप है अपने ईगो को पूरी तरह से समझना। आपको अपने आप को यह एहसास कराना होगा कि ईगो और कुछ नहीं बल्कि अपने बारे में एक कहानी है जो आपने अपने दिमाग में तैयार की है। जैसे जैसे आप अपने ईगो को और बेहतर समझते जाएंगे, वैसे वैसे उसका कंट्रोल आपके ऊपर से हटता जाएगा। की लर्निंग। जैसे शेर एक कदम पीछे लेकर अपने शिकार को देखता है, वैसे ही आप भी थोड़ा पीछे हटकर अपने इमोशंस को ठीक नजर से देखिए। हम अक्सर अपने मूड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हम ये बताते हैं कि हम अभी गुस्से में हैं या खुश हैं, या फिर हमारा मूड खराब है। अलग अलग मूड के हिसाब से हम अलग अलग तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, ना कि परमानेंट। मतलब ये कि आप चाहे खुश हों या दुखी, लेकिन वो फीलिंग टेम्पररी होती है, क्योंकि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते और ना ही हमेशा दुखी रह सकते। वैसे अब देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है और बुरी भी, क्योंकि जैसे दुख हमेशा के लिए नहीं रुकेंगे, वैसे ही खुशियां कभी हमेशा के लिए नहीं रुकती हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको बुरा इंसान नहीं बनाते। अगर किसी को गुस्सा आता है या कोई किसी से नाराज है तो उससे वो बुरा इंसान नहीं बन जाता। उल्टा नेगेटिव इमोशंस मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन नेगेटिव इमोशंस से ही हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है हमारा आज का गुस्सा हमारे किसी पुराने दुख या ट्रॉमा की वजह से बाहर निकल रहा हो। जो भी हो, लेकिन नेगेटिव इमोशंस के कारण से ही हमें यह पता चलता है
कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके मन में डर पैदा हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप इस समय अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। साथ ही इसका यह भी मतलब निकलता है कि आप जहां पर हैं वो एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर सकते और ना ही कोई रिस्क ले सकते। ऐसी कंडीशन में आपको ये साइन मिलता है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए और वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिसे करने से आप डर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई नई दुकान खोलना हो या जॉब के लिए कहीं एप्लीकेशन डालनी हो वगैरह। डर की वजह से अक्सर आप अपने काम को कल पर टाल देते हैं और पूरा दिन बिना कुछ काम किए निकाल देते हैं। अक्सर लोग अपने काम को बहुत मुश्किल समझकर फेलियर के डर से उस काम को छोड़कर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। ये आदत आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करने से रोक सकती है। मतलब यह है कि आपकी फीलिंग्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स इन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से पीछे छूट जाएंगे। लेकिन इसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स आने की वजह से अपने बारे में गिल्टी फील करने की बजाय उनका इस्तेमाल अपने बिहेवियर को समझने में कीजिए कि आखिर आप जो फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे ही आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आप अपने इमोशन से एक कदम पीछे लेकर अपनी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी ये फीलिंग्स कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। इसीलिए अपने इमोशंस पर हमेशा फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करना बंद कर देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने इमोशंस को परमानेंट ना समझिए, बल्कि ऐसा समझिए कि वो तो होली के दिन पहने जाने वाले वो कपड़े हैं जो रंग लगने के बाद अगले दिन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। उनका तो बस एक ही खास मतलब होता है, जिसे पूरा करने के बाद वो अपने आप ही चले जाएंगे। की लर्निंग। किसी ने सच कहा है, अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बुरे दुश्मन आप खुद हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपकी जिंदगी में दुनिया भर की ट्रबल्स हैं। उसमें आपके बॉस के बुरे बिहेवियर से लेकर आपके बच्चों की मनमर्जी तक न जाने कितनी ट्रबल्स आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें से कोई भी चीज अपने आप में इतनी पेनफुल नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ दुनिया के काम करने के तौर तरीके हैं। लेकिन दिक्कत यह है, आपको लगता है कि आपके आसपास की दुनिया के लोगों को आपके हिसाब से काम करना चाहिए, और ऐसा ना होने पर आपको तकलीफ होने लगती है। अब आप अपने आप के आसपास की दुनिया और उसके काम करने के तौर तरीकों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी उम्मीद में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी बेहतर तो बना सकते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जिंदगी में होने वाली तमाम चीजों का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, बल्कि हम अपने नजरिए से उनमें मतलब खोजने लगते हैं। जैसे एक गरीब किसान के लिए बिना मौसम की बारिश फसल को खराब करने वाली साबित हो सकती है, जिससे उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बिना मौसम की बारिश दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के बड़े से अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए अच्छे मौसम का संकेत हो सकती है। तो जहां एक ओर एक किसान बारिश से परेशान होगा, वहीं दूसरी ओर एक परिवार बारिश देखकर खुश होगा और घर पर गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खुशी या गम दोनों को फील ही नहीं करना है। आप इतना कर सकते हैं कि जब भी आप दुखी हों तो जरा रुक कर ये सोचिए कि आपका दुख आपके ही नजरिए और एक्सपेक्टेशन के कारण से ही है। जब आप अपने दुख के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं तो आप उन्हें पहले से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं, और इससे आपकी मदद तो कुछ नहीं होती, उल्टा आप अपने आप को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसीलिए शिकायत करना बंद करें, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। बजाय इसके अपनी एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करना सीखें। की लर्निंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझो तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर रास्ते पर चलते हुए आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप अपने आप भागने लगेंगे। उस समय आपको जो डर लगेगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इमोशंस हैं जिन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल है, और कंट्रोल करके अगर उन्हें आप सही शेप देने की कोशिश करें तो ये चीज आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। दरअसल आप किस तरह सोचते हैं उसी से आपके इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो अगर आप अपने नजरिए में बदलाव लाएं तो हो सकता है कि आपकी इमोशंस भी बदल जाए। इमेजिनेशन इस काम में आपकी मदद कर सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पीसफुल जगह पर हैं या कोई काम पूरा करके आपको खुशी महसूस हो रही है। इससे आपके बुरे इमोशंस तुरंत चेंज होने लगते हैं और आप अच्छा फील करने लगते हैं। यह पूरा मामला आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलने का है। यही काम आप शब्द के साथ भी कर सकते हैं,
क्योंकि आप जो बोलते हैं उनका आपके इमोशंस के साथ एक कनेक्शन होता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कॉन्फिडेंट ना हो या जिन्हें सुनकर डाउट क्रिएट होता हो, जैसे शायद, लेकिन और हो सकता है जैसे शब्दों की जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे आपके अंदर की डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देने की कोशिश करें और आप क्या नहीं कर सकते इसकी बजाय ये बोलने की कोशिश करें कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करने वाले हैं। जब आप बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपडेट करने लगता है और धीरे धीरे आपके पूरे सोचने समझने के तरीके पर उसका असर पड़ता है। हालांकि ये बात सही है कि सिर्फ सोचने से आपका दुख दूर नहीं हो जाएगा। खासकर अगर आपको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है तो वो सिर्फ सोचने से ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है। जब आप खुद अपनी मदद करना सीख जाएंगे तब उसके बाद आप किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे तो अपने इमोशनल गोल्स पूरे कर पाएंगे। की लर्निंग। बॉडी और इमोशंस रिश्ते में एक दूसरे के सगे लगते हैं। किसी एक को नाराज करके आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आपकी फीलिंग्स आपके शब्दों के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन शब्द के साथ साथ आपकी फीलिंग्स का सीधा रिश्ता आपकी बॉडी से भी है। एक सर्वे में यह पाया गया कि दुनिया भर में जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनमें से ज्यादातर लोगों को ठीक से नींद ना लेने की भी प्रॉब्लम है। साथ ही जो लोग ठीक से नींद नहीं लेते उनकी उम्र पर भी इसका सीधा असर दिखाई देता है। आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप अच्छी नींद लेकर उठते हैं तो आपको बेहतर फील होता है और आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहते हैं। अच्छी नींद के लिए आपका समय पर सोना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही आप गहरे रंग के पर्दों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको बेहतर नींद आए। साथ ही सोने से ठीक पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी नींद की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अच्छी नींद का कनेक्शन आपके दिन भर की एक्टिविटी से भी है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका मूड बेहतर होता है और जो असर एंटी डिप्रेशन दवाइयां आपके ऊपर करती हैं वही असर एक्सरसाइज का भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आपको न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है, बल्कि डिप्रेशन लौटकर दोबारा आता भी नहीं है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वो उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी और लंबी जिंदगी जीते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर रोज थोड़ी सी डेली एक्सरसाइज आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। रोज छोटी मोटी वॉक पर निकलना भी आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। यहाँ तक कि आपके सांस लेने के तरीके का भी आपके इमोशंस पर असर पड़ता है। गहरी सांस लेने और धीरे सांस छोड़ने जैसी एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है और आपको शांत रखने में मदद करती है। ये समझना जरूरी है कि आपके इमोशंस का रिश्ता आपकी बॉडी से भी है। इसीलिए यदि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप यहां बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अपनी जिंदगी में मौजूद फालतू की नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे। तो अगर आप अपने विचारों को हेल्दी बनाए रखें और अपनी बॉडी पर भी पूरा ध्यान रखें तो आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। तो ये थी मास्टर योर इमोशंस की एक छोटी सी समरी।